हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट, सरल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम परिचय देखेंगे इसके बारे में। यहाँ ड्राइंग के सिद्धांतों व ड्राइंग की भाषा के ज्ञान को परिवर्धित करने की दृष्टि से कुछ सरल इलेक्ट्रिकल उपकरणों व उनके पार्टों के ड्राइंग का अध्ययन किया जाएगा, जो वस्तु के वास्तविक रूप से निर्मित होंगे या फिर उसके किसी इमेज से निर्मित होंगे। यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरणों का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, जो कि निम्न दिया गया है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हम देखेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल उपकरण देखेंगे, जिनका हमको क्या करना होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जिसे हम एलिवेशन, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब बनाते हैं। उसी तरह से इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिकल ऐसे पार्ट्स होंगे या फिर इलेक्ट्रिकल कुछ ऐसे उपकरण होंगे जिनके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स देखेंगे और उनका हम प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये जो यूनिट है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम आपको बता देंगे, जैसे कि स्मॉल ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग हो गई और चोक की डिजाइनिंग हो गई। तो इसकी थ्योरी को हम बताएंगे और एक एक क्वेश्चन भी करा देंगे इसमें। यहाँ पे सबसे पहले हम बस बार पोस्ट के बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है एक्चुअली बस बार। बस बार एक्चुअली जो है कोई भी ऐसा पॉइंट्स, ऐसा प्लेस जहाँ पे वोल्टेज हमारी क्या होती हो, समान होती हो, और वहाँ से कई सारे सर्किट जुड़े होते हैं। ऐसे इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं बस बार। बस बार जो होता है एक मोटे कापर स्ट्रिप की पत्ती होती है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सब सर्किट के कनेक्शन लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी बस बार पोस्ट होता है, यह कापर की स्ट्रिप पत्ती की बनी होती है, और यहाँ से जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा सब सर्किट बनाने की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्थान पे हम कनेक्शन के लिए सब सर्किट बनाने के लिए बस बार पोस्ट का हम यूज करते हैं। और जो भी बस बार पोस्ट है कापर का बना होता है, और इसमें जो मेन फेज वायर होती है वो ला कर हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर हमको जितनी सर्किट निकालनी होती है, हम उस बस बार से क्या करते हैं कि स्क्रू द्वारा कस के और उतने हम सब सर्किट बना लेते हैं। बस बार बस चैम्बर में फिट होते हैं, जो बस बार चैम्बर से आइसोलेट होते हैं। इसके लिए सिरेमिक बस बार पोस्ट का यूज किया जाता है। बस बार के दोनों एंड इंसुलेटेड बस बार पोस्ट द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बस बार होता है बस चैम्बर में लगा होता है, जो कि बस बार चैम्बर से आइसोलेट होते हैं। जो भी बस बार चैम्बर होता है उसको हम इस जो भी बस बार होता है, बस बार पोस्ट होता है, बस बार होता है, उसको चैम्बर से आइसोलेट करने के लिए हम सिरेमिक बस बार पोस्ट का हम यूज करते हैं। सिरेमिक बस बार पोस्ट जो होता है एक तरह कह सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो कि जो भी हमारा बस बार होता है उसके दोनों ही सिरों पे हम उसको कस देते हैं और आइसोलेट कर देते हैं। बस बार के दो एंड पे क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड बस बार पोस्ट द्वारा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे हम एक बस बार के 3 व्यू को दिखाया गया है। पहला है प्लांट व्यू,
प्लान व्यू, साइड व्यू, एलिवेशन व्यू। तो जो कि फिगर में हम देख रहे हैं, और आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग टाइम चार्ट पे जो है इस जो भी बस बार पोस्ट है इसके तीनों व्यू को बना लीजिएगा, प्लान व्यू, साइड व्यू और यहाँ पे बस बार पोस्ट का प्लान व्यू दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और यहाँ पे सिरेमिक बस बार पोस्ट का एलिवेशन व्यू और साइड व्यू को भी दिखाया गया है। इसलिए स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि इस फिगर को बना लें अपने ड्राइंग चार्ट पे या फिर कॉपी में ही बना लें। और एलिवेशन व्यू। नेक्स्ट आता है किट कैट फ्यूज, या फिर इसको हम रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि किट कैट फ्यूज या फिर रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो जो किट कैट फ्यूज होता है इसकी असेंबली का एक पार्ट आइसोमेट्रिक एक पार्ट दिखाया गया है, और एक पार्ट आइसोमेट्रिक व्यू। किट कैट फ्यूज असेंबली का एक पार्ट का आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे चित्र में किट कैट फ्यूज का आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया है। इसका एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू स्टूडेंट स्वयं बनाए। चित्र में किट कैट फ्यूज का इमेज दिखाया गया है। इस आइसोमेट्रिक व्यू का प्लान, एलिवेशन तथा साइड व्यू आप लोग खुद बनाइएगा, ड्राइंग चार्ट पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। किट कैट फ्यूज में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। उसको हम बोलते हैं बेस, फ्यूज बेस, और कैरियर हम बोलते हैं। तो जो फ्यूज बेस होता है उसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, और जो कैरियर होता है उसको हम मेल पार्ट ऑफ किट कैट फ्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मेल पार्ट के 3 व्यू दिखाया गया है। पहला जो है प्लान व्यू, दूसरा एलिवेशन व्यू और तीसरा है साइड या इन व्यू दिखाया गया है। यहाँ पे किट कैट फ्यूज के फीमेल पार्ट का मेल पार्ट का आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, जिसमें कि प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू और एंड व्यू दिखाया गया है। इसको भी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा आप लोग। और जैसा कि फिगर में देख सकते हैं आप लोग, इसको बनाइएगा ड्राइंग चार्ट पे। जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्केच बना लीजिएगा। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि स्टूडेंट जो है इसके फीमेल किट कैट फ्यूज के तीनों व्यू बनाएंगे। जो भी फ्यूज किट कैट फ्यूज होता है इसका इसका जो फीमेल जो पार्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो फ्यूज बेस होता है उसको हम फीमेल पार्ट ऑफ किट कैट बोलते हैं, किट कैट फ्यूज। तो इसका जो है तीनों व्यू बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन जाएगा तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो कि यहाँ पे कुछ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को खुद बुक से आप लोगों को बनाना है। पिन टाइप एंड साइकिल टाइप इंसुलेटर, जो भी पिन टाइप और साइकिल टाइप इंसुलेटर है उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाइएगा। और इसमें जो पिन टाइप होगा वो 11 और 66 किलो वोल्ट का जो पिन टाइप इंसुलेटर होगा उसी को बनाना है। स्टे इंसुलेटर्स या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। फिर से जो नेक्स्ट है रोटर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो जो भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसके रोटर का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। नेक्स्ट है स्लिप रिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बनाना है, उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को।
स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका हमको सेक्शन व्यू बनाना है। जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसके स्टेटर का जो सेक्शन व्यू है वो बनाना है। स्टूडेंट स्वयं इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएं और इसको ड्राइंग शीट पे भी बनाना है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं यही इन्हीं का हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, जो कि इसमें हमको ज़्यादा डिटेल में हम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं जो भी कितने तरह के इंसुलेटर होते हैं, कौन कौन से मोटर होते हैं, तो उनका जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है बुक में दिया हुआ है और जो भी डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग अपने ड्राइंग चार्ट पे, ड्राइंग शीट पे बनाइएगा अपने अपने बुक से। इसमें बस कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, दो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, स्मॉल ट्रांसफार्मर के डिजाइनिंग और चोक के डिजाइनिंग। तो इस लेक्चर के बाद हम जो है वो भी हम उस पर वीडियो बना देंगे।